हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर। हम इस वाले चैनल पे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मेरी एक क्लास चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास एंड आज प्लस डिमांड थी बहुत लोगों की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे वीडियो बनाइए मैम। तो आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे वीडियो बनाई है। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बताया था टेंस हमारे होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। तो किस प्रोसेस से 12 प्रकार के होते हैं, पहले 3 पार्ट होते हैं, फिर 4 पार्ट होते हैं, सब चीजें सब उसमें डिटेल में दिया गया है। टेंस के नाम से सर्च कर देना, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। नाम से पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है गाइस वर्तमान। वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, जो कोई काम है जिसमें वर्णन कराया है वो लगातार वो चल रहा है, किसी टाइम पे चलता है। देन आइए इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट से आपको पता चलेगा वो प्रेजेंट में है काम, यानी कि अपना तो हो चुका है ना होने वाला है, वो चल रहा है। पहचान, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, टी है, पे है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, यहाँ से हमें ये पहचान पता चल जाए हिंदी का टेंस पढ़ने के बाद ही कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, पे है, ता हूं आदि वर्ड आएंगे, वहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल्स देख लेते हैं एक बार। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल में बताया जा रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देन मैंने यहाँ पे सब राइट रीडन कर दिया ऑलरेडी। ही, सी, नेम और इट। ही मतलब वह है, किसी एक इंसान की बात होती है तो ही आता है। यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में दिखाई दिया जाता है, तो हम मेन वर्ब में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, आई, दे के साथ हम मेन वर्ब में कुछ नहीं जोड़ते हैं। फॉर्मूला देखते हैं गाइस। फॉर्मूला यानी कि ये मेथड होता है, इसके अकॉर्डिंग सारे टेंस होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश बनाते टाइम वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ये जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अपने कपड़े धोती है, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हो गई वॉश। अब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पे एस तो जोड़ना नहीं पड़ता, तो हमने जोड़ दिया यस, एच आई एस। अपने की होगी हर, कपड़े की हुई क्लॉथ। तो गाइस, बहुत सिंपल वे में बताया जा रहा है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, टी है दिखाई दिया है, तो यहाँ से हमें पता चलेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। लेकिन हमें यहाँ पे फिर रूल्स ये वाले लगाने थे, तो मैंने रूल्स ये वाले लगा दिए। वह एक वचन है तो वह की मीनिंग दी मैंने सी। दोना की वॉश, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीधे यस जोड़ दिए। अपने की यार क्लॉथ, कपड़े, फिनिश, कुछ नहीं है इनमें। और एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है हूँ हो की अंग्रेजी नहीं लिखती है हम इसमें, राइट वर्ब लिख देती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस वर्ड की कोई इंग्लिश नहीं होती। देख लेते हैं। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपके माइंड में कुछ नहीं आया कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन जोड़ा, बिकॉज दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम ऐसे जोड़ेंगे। पहले मैं की लिख दी, उठ रही होगी गेट अप, जल्दी की होगी अर्ली, सुबह की इन द मॉर्निंग, और रोजाना की डेली लिख दो बस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में इन वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट तो गाइस मैंने आपको पहले बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे ही, सी, इट और किसी का नेम तो जो उसके साथ में लगाना डज नॉट। और वी, यू, देयर, आई आए तो लगाना डू। एग्जाम्पल क्या, हम पार्क में निकलते हैं तो वी के साथ क्या लगाना है, डू नॉट। तो मैंने डू नॉट लिखा, कुछ नहीं किया, बस बी की इंग्लिश लिखी, हम की इंग्लिश, तो डू नॉट। पहले किया वी वॉक। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, डू डज लिखते हैं ना हम, तब हम ऐसे इस वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो वी डू नॉट वॉक पार्क में, इन द पार्क, फिनिश। देन आगे बढ़ते हैं। वह मंदिर में पूजा नहीं करता है, तो वह की हो ही के साथ डज नॉट लिखा है ना यहाँ पे, तो डज नॉट लिख दिया मैंने। वर्शिप इन द टेम्पल, फिनिश। कुछ नहीं है गाइस, इसमें बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको समझाया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। क्या राजद्वार मेरी मदद करता है, वही काफी पे आपको पता है। अब ये क्या आया, तो इंटरोगेटिव में ना दूसरे आगे पहुंच जाता है। क्या आया तो सेकंड नंबर वाली चीज पहले पहुंच जाती है। ये बात मैंने आपको बता बताई है। तो डज हो गया, किंग लिख रहे हैं इसलिए हमने डज लगा दिया, तो डज किंग मदद कर रहे हैं, हेल्प मेरी की, फिनिश। दैट्स नो नो इट्स नॉट अ बिग डील। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की क्या होती है, वे है। मैंने आपको एक बात 10 बार बताई होगी, अगर डब्ल्यूएच वर्ड दिखाई दे जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया वे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम था तो मैंने डू लिख दिया। फिर तुम की स्पेलिंग हो गई यू, रहना की होगी ली।
आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कभी अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हो कौन सी टॉपिक को मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप जो डिमांड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इस चैनल पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल रही है मेरी रेगुलर अभी, आप उसकी वीडियोस भी देखिए तो वो बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।